चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से फोन पर बातचीत की। इसका मतलब यह है कि चीन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव में अपना फायदा ढूंढ रहा है, जो आज तक चीन करता आया है। तो सवाल यह कि चीन की पाकिस्तान के लिए इस हमदर्दी का मतलब क्या निकाला जाए? क्या चीन का निवेश जो पाकिस्तान में है, या फिर पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें कहीं कोई भूमिका चीन की है? चीन पाकिस्तान के सुर से सुर क्यों मिला रहा है? पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा है, और यह बात चीन को समझनी होगी, क्योंकि भारत की संप्रभुता को आंच आई है। क्या यही हमला अगर चीन के अंदर हुआ होता तो क्या चीन बर्दाश्त कर गया होता? चीन ने अपने देश के अंदर उइगर मुसलमानों की दाढ़ी और टोपियों तक को बैन कर दिया, मस्जिदों के नक्शे बदल दिए। वो चीन भारत में हुए आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत ये जानता है और ये सुनिश्चित करता है कि 26 जिंदगियों का बदला लेने के लिए एक्शन प्लान तैयार है, और इन सब के बीच चीन की चालबाजी काम नहीं आएगी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि चीन की इस घुड़की का मतलब क्या है। इस बात को समझना होगा कि चीन की चाल का मतलब क्या है, ये किस तरह की चालबाजी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। बंसल सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नमस्कार विवेक जी। देखिए, आप शुरू से जब भी कभी पाकिस्तान के आतंकवादियों को आतंकवादी करार देने की यूएन में बात उठी है तो चीन ने उसका वहां पर वीटो लगा दिया। तो चीन की ये एक नीति रही है, जब चीन के लोगों को पाकिस्तान में मारा जाता है तब कभी उन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो चीन की ये चालबाजी है, और ये इस तरह की, जैसा आपने ठीक कहा कि दीगर मुसलमानों के साथ में कितना वो वहाँ पे किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, उनको नमाज करने के लिए उनकी दाढ़ी कटा दी गई, तो ये सब तरह की बातें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो अभी पाकिस्तान सोच रहा है कि इसको मामले को रफा दफा कर दिया जाए, और वो जो डरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, कभी ईरान से कहता है, कभी चीन से कहता है कि इसको मामले को निपटा दो, तो ये घबराया हुआ है, डरा हुआ। लेकिन भारत जो है इन बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। कभी भारत ने ठान लिया है कि जो है, जब तक टेररिज्म का और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अभी ये जो कहते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन, ये तो पूरा सब लोग जानते हैं, विदित है कि यह सब कुछ जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर, जनरल मुनीर ने कराया है। और हमास का भी इसमें रोल रहा है, क्योंकि आतंकी हमला जो है वो जो हमास ने इसराइल में किया था उसी तरह से हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ पाकिस्तान का करा धरा है, पाकिस्तान में भी उनकी फौज का करा धरा है। तो इसमें कोई जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत ने अपना एक्शन डिप्लोमेटिक ले लिया है, अब सिर्फ जो है वो एक मिलिट्री एक्शन की इंतजार है, देरी है, वो भी होगा। क्योंकि अभी तक जो ये सिंधु नदी के पानी का असर वहाँ की जनता पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा। वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं मिल पाएगा, बिजली नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो इनके आर्मी है वो सारा पैसा ले लेते हैं, अपने परिवार को बाहर भेज दिया है, और उनके पास जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो जीते रहे। और इसी तरह से मुल्ला मौलवी है जो वहाँ पे टेररिस्ट है वो करते रहेंगे, और आईएसआई। तो अब समय ये है कि टेररिस्ट का जो सारे जो वहाँ पे जितने भी ठिकाने ट्रेनिंग कैंप हैं उनको ध्वस्त किया जाए, और जो आईएसआई, और इस बार जो है एक पोस्ट जो पाकिस्तान की आर्मी को देना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के कुछ आगे का सुविधा होगी या इनको कुछ सबक मिलेगा, नहीं तो कोई सबक नहीं मिलेगा। और मैं तो चाहता हूं, और मेरा कहता एडवाइस ये है कि इस बार
पीओके को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि पीओके के अंदर में 42 टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जिनमें हर एक में 100 से 125 जो है आतंकी रहते हैं। हालांकि अभी वो सब भाग गए हैं, बिल में छुप गए हैं। ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और पाकिस्तान को भी ये सबक मिल जाएगा कि अगली बार अगर किसी तरह की हिमाकत की तो पूरा पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाएगा। बैक टू यू विवेक। नहीं, और तुर्की भी बहुत कूद रहा है, उसने कुछ हथियार भेजे हैं शायद पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने हथियारों को चलाएगा कैसे? एक मुल्क जिस पर कर्ज का अंबार है वो जंग लड़ने चला है। खैर वो तो हम देख लेंगे, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ गए। त्यागी सर, बात चाइना की हो रही है। चाइना आपदा में अवसर देख रहा है। वो कह रहा है पहलगाम हमले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। पाकिस्तान की मांग का हम समर्थन करते हैं। पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए चीन के कई कारण हैं, और जी, पहला कारण तो यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में एक अनलिमिटेड फ्रेंडशिप, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। लिहाजा उसे ये कहना ही पड़ेगा, अन्यथा फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ेगी। एक दूसरा इसका कारण ये भी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पाकिस्तान की धरती से होके गुजरता है, पीओके से होके गुजरता है, और उस पीओके के ऊपर हिंदुस्तान का भी क्लेम है। लिहाजा पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो ये कहेगा कि हाँ साहब, मैं पाकिस्तान की बात का समर्थन करता हूँ। एक और कारण भी है इसका, और वो कारण है कि चीन को अमेरिका के हमेशा खिलाफ रहना है। यानी कि अगर कोई एक्शन अमेरिका लेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली चीन उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ये हमने तब देखा जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के एक टेररिस्ट को आतंकी डिक्लेयर करने के लिए सारे P5 नेशंस, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर वाले नेशंस तैयार थे, तो उसमें चाइना ने वीटो लगा दी। एक कारण ये भी है। ये तो ठीक है कि वो उसने समर्थन कर दिया, लेकिन ये सैद्धांतिक समर्थन है, ये ग्राउंड पे उतरने वाला समर्थन नहीं है, और ना ही ग्राउंड पे उतरने की स्थिति में चाइना इस वक्त है, क्योंकि चाइना अमेरिका के साथ टैरिफ वार में इस कदर उलझा हुआ है जितना दुनिया का कोई दूसरा देश उलझा हुआ नहीं है। 245% उसके ऊपर टैरिफ लग गई है, और चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करती थी, और वो एक्सपोर्ट अब कम हो गया। इसलिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज जो है वो भारत और वियतनाम का रुख करने लगी। लिहाजा चाइना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चाइना कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं दे सकता। अलबत्ता इस तरह की कि जैसे पाकिस्तान ने कहा मुझे 100 PL-15 मिसाइल दे दीजिए, तो 2-4 वेपन दे दे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की टेक्नोलॉजी दे दे, जिससे टेम्परेरीली एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की तरह से आप एरियल टारगेट को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और चाइना इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। अगर ये उम्मीद की जाए कि कल को अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड भेज देगा, अनलाइकली, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस वक्त चाइना को हिंदुस्तान का साथ इसलिए देना है कि चाइना इज ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स में आप ध्यान रखिए कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी कजान में रशिया के अंदर, वो मीटिंग ही इसलिए हुई थी कि रशिया, चाइना, इंडिया और बाकी ब्राजील वगैरह और देश ये मिल के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतना बड़ा बाजार जिसके बगैर कोई दूसरा देश रह ही नहीं सकता, चाइना उसके बगैर कैसे रह लेगा। लिहाजा पाकिस्तान को दिया गया समर्थन इज सैद्धांतिक, ऑन पेपर इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। जो बात कर्नल टीपी त्यागी सर कह रहे हैं कि चाइना ऑन पेपर सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे रहा है, लेकिन चाइना कभी भी भारत के खिलाफ खुलकर नहीं आएगा, आपको क्या लगता है?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि चाइना वर्तमान जो उसके हालात हैं और जिस तरीके की वो स्वयं की चुनौतियां झेल रहा है, जैसा कि त्यागी साहब ने कहा, मैं सहमत हूं। ऐसे में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और जबकि पाकिस्तान का जो कृत्य है वो पूरी दुनिया ने देखा है कि कितना ये कायराना कृत्य है, कितना नकारात्मक है, कितना घृणा और नफरत पे आधारित कृत्य है। तो ऐसे कृत्य का समर्थन चाइना नहीं कर सकता। और चाइना की तरफ से हमने ये भी देखा था कि चाइना ने इसकी एक निंदा भी की थी। जितने लोग वहां मारे गए उसके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी। तो ऐसे समय में जब चाइना स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ये एक आतंकवादी कृत्य है, हमला है, और इसकी उसने निंदा भी की है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उसका जो पूरा जो एक फुल सपोर्ट है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। और दूसरा कारण ये है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा है, एक युद्ध की स्थिति है। चाइना की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। चाइना से जो बड़ी जो सप्लाई चेन्स है विड्रॉ कर रही हैं। और अमेरिका का जो 245% का टैरिफ है, चाइना ने भी कुछ रिटेलिएशन किया है। तो उसके बीच में एक युद्ध की स्थिति है। तो ऐसे में चाइना भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करके जो अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करना चाहता है। और इसी वजह से आपने देखा कि हाल के समय में कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई, उसके एक दिन पहले ही डिसएंगेजमेंट की का अनाउंसमेंट किया गया। और अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया डेमचौक और डिप्सांग प्लेन्स में कंप्लीट कर ली गई है। और दोनों देशों के बीच में अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जून के महीने में शुरू हो जाने किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। वाट रिवर